अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी और सरसों का साग। सर्दियों में बहुत शौक से लोग खाते हैं। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सरसों का साग है, बथुए का साग है, पालक है। इनको हमने सब काट लेना है। और ये मोटी डंडी नहीं काटनी इसकी, मोटी डंडी फेंक देनी है और बारीक लेना है। जो हल्की हल्की डंडी हो वो ले लेना है और इनको काट लेना है और अच्छे से धो लिएगा। आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक खाली पतीली रख दी है। अब हम इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको धो लिया है सरसों के साग को। अब ये हम इसमें डाल देंगे। हमने काट के और अच्छी तरह हम पानी से धो लिया है। पालक को भी काट के हमने अच्छे से धो लिया है। अब ये हम पालक डाल देंगे। 1 किलो सरसों और 1 किलो ही पालक। ये बथुए का साग है। ये भी हम ये एक जड़ी बूटी है। ये हमने थोड़ा ही ले लिया है, ज़्यादा 1 पाव ही हो गई है। आज मेरी आवाज़ सही नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है मौसम की वजह से। पूरा 1 लहसुन था, कम से कम 25-26 लहसुन की दबे होंगे ये भी अब हम इसमें डाल देंगे। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 4 अदर डाल दी हैं। अगर आपको और डालनी है तो आप और डाल सकते हैं। ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। अभी साग में पानी है, अभी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक हमने कम ही डाला है क्योंकि पालक में भी नमक होता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पानी हमारा खुश्क हो गया है पालक का। अब हम इसमें घोटा लगा लेंगे, चाहे तो आप ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं। अभी हमने घोटा लगा लिया है, थोड़ा सा अभी हमारा बाकी है। अभी देखिए पानी भी है इसमें और थोड़ा और घुटेगा जब तक हम इसमें। मकई का आटा ले लिया है हमने, ये आधा कप। अब हम इसमें डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको घोटा लगाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ही स्मूथ सा ना हो जाए। मकई की रोटी बनाने के लिए हमने 2.5 कप मकई का आटा ले लिया है। 1 कप हमने ये ले लिए सादा नॉर्मल आटा। पानी है जिससे हम आटा गूंदेंगे और नमक। ये हमने ये डाल दिया है मकई का आटा और ये हमने सादा नॉर्मल आटा डाल दिया है। नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर देंगे। स्मूथ सा आटा गूंद लेंगे, नरम सा। इसको अच्छे से हथेलियों की मदद से गूंद लेंगे, समेटते रहेंगे और गूंदते रहेंगे। आटा हमारा गूंद गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आटे को अब हमारे आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे आटे की। पटे पर थोड़ी सी खुश्की आटे की डाल देंगे। मकई का आटा डाल देंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। कोई भी आप गोल चीज़ ले लें काटने के लिए, उससे आप काट लें और गोल रोटी अच्छी सी बनेगी आपकी। और जो बचेगा वो दोबारा इस्तेमाल कर लें आटा। गोल रोटी बनेगी, देखिए बिल्कुल गोल रोटी बनेगी। अब हम इसको आराम से उठा लेंगे और इसको तवे पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसके ऊपर घी डाल देंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे रोटी को। भगार के लिए हमने 2 चमचे ऑयल डाल दिया है। अब लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक पका लें और चूल्हा बंद कर दिया। हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब चलिए हमारा साग तैयार है। अब हमारी मकई की रोटी और सरसों का साग हमारा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर देगा, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और दोस्तों से शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अब हम मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।